करें तो बच्चों वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एकजुट करना, यानी जिसमें एक सम्मिलित वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय हो। 1991 तक भारत सरकार ने आयात की मात्रा तथा राशि पर दोनों नियमन रखे थे, यानी सरकार ने कोटा नीति और प्रशुल्क नीति जारी कर रखी थी बच्चों। प्रशुल्क का मतलब बाहर से कोई माल आएगा तो उस पर कर ज़्यादा लगाया जाता था और एक निश्चित मात्रा में ही वस्तु मंगाई जा सकती थी। लेकिन सरकार ने विदेशों के उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए इन नियमों में ढील दी गई। आयात लाइसेंसों को सरलीकरण किया गया, करों पर प्रतिबंध कम किए गए, मात्रा संबंधी प्रतिबंध को समाप्त किए गए, यानी कोटा प्रणाली को समाप्त किया गया। व्यापार के उदारीकरण को लक्ष्य रखकर किए गए नए आर्थिक सुधार का ध्येय आयात को उदार बनाना तथा ढांचे को युक्ति संगत बनाकर निर्यात में वृद्धि करना तथा विदेशी विनिमय के संबंध में सुधार करना और शेष विश्व से अलग पड़े हुए भारत को शेष विश्व से जोड़ना। और इसी का परिणाम है बच्चों कि हमारे यहाँ विदेशी कंपनियाँ आई और हमारे पास रोजगार और उद्योग धंधे तेजी से बढ़े। तो अर्थव्यवस्था में विभिन्न देशों के पारस्परिक लेन देन तथा एक दूसरे की निर्भरता से वृद्धि होगी, यानी अगर हम किसी देश से आयात बढ़ाएंगे तो बच्चों निर्यात भी होगा। तो आप देखिए 1991 के बाद ऐसा नहीं है कि हमारे आयात ही आयात बढ़े हैं, हमारे निर्यात भी बढ़े हैं। तो परस्पर एक दूसरे से निर्भरता बनेगी, देशों से संबंध होंगे, भौगोलिक बाजार उपलब्ध होगा, ग्राहक अपनी सेवा दूर दूर तक करना चाहेगा। तो इसके कारण जो भौगोलिक बाधाएं थी उनको समाप्त किया गया और भारत एक विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में आया, यानी खुली अर्थव्यवस्था बनाया बच्चों। भारत में आयात निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध को हटाया। अब आता है बच्चों अगला, व्यवसाय और उद्योगों पर सरकारी नीतियों के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा होगा। तो सबसे पहले प्रतियोगिता में वृद्धि हुई होगी बच्चों, यानी औद्योगिक लाइसेंस देने से विदेशी फर्में भारत में आई, परिणाम स्वरूप भारतीय फर्मों को उनसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। जैसे दूरसंचार में वोडाफोन विदेशी कंपनी है, BSNL भारतीय कंपनी है, रिलायंस जियो भारतीय कंपनी है। तो आप देखिए इनमें प्रतिस्पर्धा का फायदा किसको मिला बच्चों, उपभोक्ताओं को मिला। यानी जिस कॉल के पैसे हम देते थे आज उस कॉल के पैसे नहीं देते, नेट बहुत सस्ता आपको उपलब्ध हो रहा है। तो प्रतियोगिता बढ़ती है और प्रतिस्पर्धा जब किसी देश में बढ़ती है तो वहाँ के उपभोक्ताओं को और सरकार को लाभ होता है। अधिक उपेक्षा रखने वाले ग्राहक, आज देखो ग्राहकों की दावेदारी बढ़ गई है, यानी आज बाजार का सर्वा कौन हो गया बच्चों, ग्राहक हो गया है। यानी आप किसी चीज़ को चाहेंगे तो वो बाजार में उपलब्ध होगी। और आप देखिए ग्राहक को हर कंपनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तु दे रही है। आप देखिए जब पहले 1 साल 2 साल 3 साल की गारंटी मिलती थी वस्तु के उत्पादन पे, आज आप देखेंगे फ्रिज पे 10-10 साल की गारंटी, AC पे 10-10 साल की गारंटी। तो इसका कारण क्या है कि ग्राहक की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं तो ग्राहक की सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। प्रौद्योगिकी पर्यावरण में तेज़ी से परिवर्तन हुआ है बच्चों, यानी हमारी मशीनीकरण तेज़ी से बढ़ा है। मशीनीकरण और नई तकनीकी नित्य नई तकनीक आ रही है जिससे हमारी प्रक्रिया में सुधार हो रहा है और परिवर्तन की आवश्यकता है थी बच्चों। 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई थी कि हमारे पास कुछ ही दिनों का भंडार विदेशी मुद्रा का बचा था और भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती थी। आप देखिए बच्चों 1991 की जब से नई औद्योगिक नीति लागू करी है तो बहुत सारे उद्योग धंधे हमारे तेज़ी से बढ़े हैं। मानव संसाधनों का विकास हुआ है और आवश्यकता हुई है बच्चों, यानी हमको विदेशों से प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आज हमें बुलेट ट्रेन चलानी है तो प्रशिक्षित कर्मचारी चाहिए, तो वो कहाँ से मिले, जापान से, फ्रांस से। तो आज देखिए भारत में भी बुलेट ट्रेन चल रही है। यानी मानव संसाधनों की विकास की आवश्यकता होती है, यानी नई बाजार परिस्थितियाँ मांग और उच्च क्षमतावान और अधिक प्रतिस्पर्धी लोगों के लिए होती है, इसलिए इन संसाधनों के विकास की आवश्यकता हुई। बाजार का अभिविन्यास किया गया, पहले व्यावसायिक इकाइयाँ उत्पादन पहले करती थी और बाजार में बिक्री करके पश्चात करती थी, उसके पश्चात कार्य उत्पादक मूलक थे। लेकिन आज बाजार अन्वेषण हो गए, तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, यानी आपके देश में वस्तु का निर्माण हो रहा है और अगर मान लीजिए देश में नहीं बिक्री तो बच्चों हम उसको विदेशों में बेचते हैं। तो बाजार अध्ययन करते हैं कि पहले हमारी उस वस्तु का बिक्री होगी या नहीं होगी, यहाँ नहीं होगी तो क्या विदेशों में हम बेच पाएंगे। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन किस में होता है बच्चों, इसी नई उद्योग नीति में इसको ध्यान रखा गया कि बाजार अभिविन्यास हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र में जो घाटा बहुत सारा हो रहा था बच्चों, तो उसका सरकार पे वजन कम हुआ, क्योंकि सरकार ने क्या कर दिया बच्चों, विनिवेश कर दिया, या तो उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल कर ली, नहीं तो उसको बेच दिया गया। तो इसका परिणाम ये निकला कि देश में जो बजट में सार्वजनिक उद्योग घाटे में चल रहे थे उनसे सरकार की आय अर्जित होने लग गई।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार की 1991 की आर्थिक नीति बहुत अच्छी नीति मानी जाती है, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव रहा और भारतीय व्यवसाय और उद्योग को एक नई स्थिति में, एक नई ऊंचाई पर ले जाने में सहयोग हुआ और नई चुनौतियां बनी, नई नई उद्योग धंधे आए, नई नई प्रतिस्पर्धा हुई और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ, रोजगार में वृद्धि हुई और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो नींव है वो तेज़ी से बढ़ी। यानी हम आज खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हैं, उद्योगों में भी हम आज निर्यात में करने की स्थिति में हैं, तो उसका सभी का कारण 1991 की नई आर्थिक नीति है। तो आप बच्चों इनका अध्ययन कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई समस्या लगे तो आप विद्यालय समय में आके यानी 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।